उत्तर प्रदेश के संभल में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने नेपाल, पंजाब, हरियाणा और यूपी के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये भोले भाले लोगों को फंसाकर करोड़ों का खेल करते थे। इस रैकेट को पकड़वाने में पुलिस की बड़ी मदद की 400 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले एक मजदूर ने। कैसे इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ, कैसे एक मजदूर इनके झांसे में आया और जिसके चक्कर में ये गैंग पहुंच गया सलाखों के पीछे। उत्तर प्रदेश के संभल में 400 रुपए दिहाड़ी पर पेंटिंग का काम करने वाले दीनदयाल के खाते में 1 करोड़ 70 लाख रुपए के अवैध लेन देन का मामला सामने आया, जिससे वो और उनका पूरा परिवार अनजान था। मामले का खुलासा तब हुआ जब कर्नाटक के तुमाकुरु कोर्ट ने दीनदयाल के पास 91,206 रुपए का बकाया नोटिस भेजा। नोटिस देखते ही वो परेशान हो गए और अपने बैंक पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि उनके और उनकी पत्नी मीना के खाते से करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है। कार्रवाई के तहत बैंक ने दोनों खातों को फ्रीज कर दिया। बैंक से ये पता चला कि किसी ने उनके खाते से अलग अलग लोगों से ऑनलाइन पैसे मंगाकर करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया है। इतना ही नहीं, पत्नी मीना के खाते में आया समूह लोन का 50,000 रुपए भी निकाल लिया गया। संभल पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरीके से संभल पुलिस ने पिछले दिनों में फर्जी बीमा पॉलिसी वाला मामले का जो पर्दाफाश किया था, इसी क्रम में आज संभल पुलिस ने जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, यानी अवैध तरीके से जो सट्टेबाजी होती है, उसका पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला संभल पुलिस के संज्ञान में जब आता है जब दीनदयाल, जो कि एक मजदूरी का काम करता है, और उसकी पत्नी पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के पास पहुंचती हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं कि हमारे पास बैंक के द्वारा एक नोटिस आया है जिसमें हमारे लिए 91 लाख रुपए जमा करने हैं। लेकिन उस मामले को संभल पुलिस बड़ी गंभीरता के साथ लेती है और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई इस मामले पर तुरंत मुकदमा दर्ज कराकर इसकी गहनता से जांच कराते हैं। दीनदयाल ने इस बात की शिकायत पुलिस से की। संभल पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश किया और पीएनबी बैंक एजेंट समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ऋषिपाल यादव, अमित वार्ष्णेय, इंगित कोहली, पुष्कर सर्की और पवन कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 3 लैपटॉप, 21 मोबाइल और 183 चेकबुक बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक ये घोटाला कई 100 करोड़ का है। पुलिस इस रैकेट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। इन जब ट्रांसैक्शन की जब पुलिस को पता चला तो ऋषिपाल से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मुझे अमित वार्ष्णेय नाम का व्यक्ति जो चंदोसी का रहने वाला है, वो मुझे इन अकाउंट प्रोवाइड कराने के 10,000 रुपये देता है। इस एक फ्रेंचाइजी का प्रति वर्ष प्रति माह जो टर्नओवर है, प्रॉफिट है, वो 70 लाख रुपए के आसपास है और साल के अंदर 8 से 8.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये एक फ्रेंचाइजी जनरेट करती है, जो कि इनोसेंट लोगों से गेमिंग के माध्यम से पैसे उनके खाते में क्रेडिट करवाते हैं। तो इस तरीके का ये मुझे लगता है कई 100 करोड़ का घोटाला है। ये धीरे धीरे प्रकाश में आएगा। पुलिस द्वारा इनिशियली एक अभियोग पंजीकृत किया गया है संभल में और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 और लोग हैं जिनके द्वारा इनको मोबाइल सिम कार्ड है वो प्रोवाइड कराया जाता था। उसके साथ साथ आधार कार्ड में भी बदलाव कराने का कार्य है इन लोगों के द्वारा करवाया जाता था। पुलिस जांच में यह पता चला कि शातिर जंबो 365 वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में गैम्बलिंग का धंधा चलाते थे। गिरोह ने देश भर में लगभग 500 फ्रेंचाइजी खोल रखी थी। एक फ्रेंचाइजी सालाना लगभग 8 करोड़ रुपए कमाती थी। ये रकम हवाला के जरिए दुबई भेजी जाती थी। इस नेटवर्क का मुख्य संचालक जय कक्कड़ और आदित्य गुप्ता है। कहीं ना कहीं दीनदयाल के खाते से 1 करोड़ 70 लाख रुपए का फर्जी लेन देन किया गया था। जब पुलिस इसकी तहकीकात करके जमीनी स्तर पर पड़ताल करती है तो पुलिस के हाथ तमाम ऐसे दस्तावेज और सबूत लगते हैं जो ये बयां करते हैं कि किस तरीके से एक दिहाड़ी मजदूर के खाते का इस्तेमाल करके फर्जी लेन देन किया जा रहा था। ये गिरोह भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इस रैकेट में पीएनबी चंदौसी का रिकवरी एजेंट ऋषिपाल भी था, जिसने मजदूर दीनदयाल
और उनकी पत्नी मीना का खाता खुलवाया था। दीनदयाल ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के मामले की शिकायत एसपी कृष्ण कुमार से की। एसपी ने साइबर सेल और सर्विलांस टीम को जांच का निर्देश दिया। पुलिस ने बैंक के रिकवरी एजेंट ऋषिपाल यादव और अमित वाजपेयी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में बड़े गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने नेपाल के पुष्कर सार्की, हरियाणा के इंगत कोहली और पंजाब के पवन कुमार को गिरफ्तार किया। इस पूरे रैकेट का संचालन दिल्ली के जय कक्कड़ और आदित्य गुप्ता कर रहे थे, जो शालीमार बाग से दिल्ली फ्रेंचाइजी का काम संभाल रहे थे। ऑनलाइन सट्टा या गेमिंग के जरिए ये शातिर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इतना ही नहीं, ये लोग निष्क्रिय हो चुके बैंक खातों पर नजर रखते थे, जिसमें वो हवाला के पैसे का लेन देन करते थे। तो एक चीज समझ में बचने का तरीका क्या है। कोई भी ऐसा आदमी आपके पास आ रहा है, बैंक अकाउंट खोलने के नाम पे पैसे आपको दे रहा है, तो उसको तुरंत भगा दें, फिर नियर बाय पुलिस को इन्फॉर्म कर दें कि ये बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है और आपके अकाउंट में गेमिंग का पैसा आ रहा है, साइबर फ्रॉड के थ्रू आ रहा है। तो बहुत सारे केसेस में अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। और ये जो मोडस जो ऑपरेंडिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे बड़ा जो केस होता है यहाँ पे बैंक एक्सेस लेने के लिए, क्योंकि सारा गेम वहां से होता है। और सारे जो स्कैमर्स होते हैं बेसिकली ये टारगेट करने गरीब मजदूरों को टारगेट ही करते हैं, जो गरीब जिनको सिर्फ पैसे से मतलब 5-10 मिल गए बस और कुछ नहीं। तो एक बात याद रखें, हमेशा ऐसे किसी भी केसेस से, ऐसी कोई भी बंदा आपसे कांटेक्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कांटेक्ट करने की, इससे दूर रहें। पुलिस पूछताछ में ये पता चला कि ये गैंग जंबो 365 नाम से वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन गेमिंग का धंधा चलाता था। देश भर में इनकी 500 से अधिक फ्रेंचाइजी थी और जिससे एक फ्रेंचाइजी से इन्हें करीब 7 से 8 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। इकट्ठा की गई रकम हवाला के जरिए दुबई भेजी जाती थी। गैंग को लगातार नए बैंक खातों की जरूरत रहती थी, क्योंकि शिकायतें मिलने पर खाते फ्रीज हो जाते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 21 मोबाइल, 183 चेक और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। कुछ बैंक एजेंटों, रिकवरी एजेंटों को पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है, तो सामने आता है जंबो 365 गेमिंग ऐप। इस ऐप के जरिए किसान के खाते का फर्जी इस्तेमाल करके करोड़ों का लेन देन किया जा रहा था। बताया जा रहा था किसान के खाते से जो लेन देन होता था हवाला के जरिए उस रकम को दुबई भेजा जा रहा था। इसलिए अगर आप भी अपने घर में लेन देन ऑनलाइन करते हैं तो बेहद ही सतर्क होकर करें, क्योंकि नहीं तो आप भी ऐसे गेमिंग ऐप का शिकार हो सकते हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित दीनदयाल का कहना है कि मैं 300 से 400 रुपए रोज कमाता हूँ, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। बैंक एजेंट ऋषिपाल ने मुझे और मेरी पत्नी से सभी दस्तावेज ले लिए। उसने कहा कि पैसों का इंतजाम मैं खुद करूंगा। मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। जो लोग गरीबों को फंसाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये केस सिर्फ एक साइबर फ्रॉड की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि कैसे बड़े बड़े नेटवर्क आम लोगों के बैंक खातों को हथियार बनाकर अरबों का खेल खेलते हैं। भारत 24 के लिए संभल से फिरोज आलम के साथ लखनऊ से नीलेश चौहान की रिपोर्ट।